आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें तकसीम असनाद के जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के नौजवानों की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। वजीर-ए-आजम गुजरात के शहर गांधीनगर में आज भारत के पहले बैनुल-अक़वामी सर्राफा एक्सचेंज का आगाज करेंगे। वो मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज भी करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह कौमी तालीमी पॉलिसी के आगाज के 2 साल मुकम्मल होने पर नई दिल्ली में आज तालीम के शोबे से मुताल्लिक इक़दामात का आगाज करेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई सदर द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस रहनुमा अधीर रंजन चौधरी की तरफ से मुबैना काबिले एतराज राय ज़नी पर हंगामे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। और बर्मिंघम में दौलत मुश्तरका खेलों में आज भारतीय एथलीट्स कई मुकाबलों में अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे। भारतीय खवातीन अपनी कारकर्दगी की शुरुआत आज से हॉकी और क्रिकेट में करेंगी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत के नौजवानों की तरफ मुल्क की तरक्की का इंजन के तौर पर उम्मीद की नजरों से देख रही है और भारत को दुनिया की तरक्की का इंजन समझा जा रहा है। तमिलनाडु में आज चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें तकसीम असनाद जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कोविड-19 वबा एक ऐसा वाकया था जिसकी पहले कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सदी में एक बार पैदा होने वाला बहरान था जिससे निपटने के तरीके से कोई भी शख्स वाकिफ नहीं था। उन्होंने कहा कि बुरे हालात से इस बात का इंकशाफ होता है कि हमारी क्या हैसियत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वबा के दौरान भारत ने इस अचानक सूरत हाल से पूरे एतमाद से निपटा जिसका सेहरा साइंसदानों, हिफ्जान सेहत पेशावरों और आम लोगों के सर है। उन्होंने कहा कि नतीजे के तौर पर भारत के हर शोबे को एक नई जिंदगी मिली है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत को पिछले साल 83 अरब डॉलर से ज्यादा का रिकॉर्ड रास्त सरमाया मौसूल हुआ है। मुल्क के स्टार्टअप्स को भी वबा के बाद रिकॉर्ड रकूम मौसूल हुई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैनुल-अक़वामी तिजारती मुहर्रकात में भारत की हैसियत अभी तक की सबसे ऊंची हैसियत है। उन्होंने कहा कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक लाजमी राब्ते की हैसियत इख्तियार कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि इससे पहले यह माना जाता था कि एक मजबूत हुकूमत का मतलब है कि वो हर चीज को कंट्रोल करे और हर एक को कंट्रोल करे, लेकिन अब ये तसव्वुर बदल चुका है। उन्होंने कहा कि किसी मजबूत हुकूमत को हर एक चीज और हर एक शख्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। वो मुदाखलत के लिए निजाम के मुहर्रकात को कंट्रोल करती है। एक मजबूत हुकूमत बंदिशें नहीं लगाती बल्कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। जनाब मोदी ने कहा कि मजबूत हुकूमत हर एक मामले में दखल अंदाजी नहीं करती। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो खुद की हदबंदी करती है और लोगों की सलाहियतों के लिए जगह बनाती है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गिफ्ट सिटी का मुआयना करने के लिए आज दोपहर गुजरात के शहर गांधीनगर पहुंचेंगे। वजीर-ए-आज़म यहां मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी तकरीबन 4 बजे शाम गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी में भारत के पहले बैनुल-अक़वामी सर्राफा एक्सचेंज का आगाज करेंगे। वजीर-ए-आज़म मरबूत NSE, IFSC, SGX का आगाज करेंगे और गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA के हेडक्वार्टर्स का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण भी इस तकरीब में मौजूद होंगी। वजीर दाखिला अमित शाह कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज नई दिल्ली में तालीमी शोबे से मुताल्लिक पहलकदमियों का आगाज करेंगे। तालीम और हुनरमंदी के फरोग और सनतकारी के वजीर धर्मेंद्र प्रधान भी इस मौके पर मौजूद होंगे। आज जिन पहलकदमियों का आगाज किया जाएगा उनके तहत तालीम और हुनरमंदी के फरोग के शोबे के सभी पहलुओं का अहाता किया जाएगा। इनमें डिजिटल तालीम, जिद्दत तराजी, तालीम और हुनरमंदी के फरोग के दरमियान तालमेल, असातिज़ा की तरबियत और तज्जिया जैसे शोबे शामिल हैं। इस मौके पर तलबा सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे और मुमताज शख्सियात हाजिरीन से खिताब करेंगी। कौमी तालीमी पॉलिसी 2022-20 के निफाज के सफर के बारे में तबादला ख्याल भी किया जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के बारे में कांग्रेस रहनुमा अधीर रंजन चौधरी के काबिले एतराज बयान पर हंगामा आराई के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में जैसे ही आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन पार्टियों और हुक्मरान जमात के अरकान इस मसले पर हंगामा आराई करने लगे। शोरगुल के दौरान स्पीकर ने
12 बजे दिन तक के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। 12 बजे दिन के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद भी हालात में कोई बेहतरी नहीं आई, जिसके नतीजे में स्पीकर ने पूरे दिन के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा में भी हालात मुख्तलिफ नहीं थे। राज्यसभा की कार्रवाई आज सुबह जैसे ही शुरू हुई, नायब चेयरमैन हरिवंश ने कीमतों में इजाफे और अग्निपथ स्कीम पर कांग्रेस, बाएं बाजू और समाजवादी पार्टी के अराकीन के जरिए पेश किए गए इल्तिवा के नोटिस को खारिज कर दिया। इस दौरान हुक्मरां पार्टी के अराकीन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुताल्लिक कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के मुबैना काबिल एतराज बयान पर नारेबाजी शुरू कर दी। हुक्मरां पार्टी के अराकीन सोनिया गांधी से मुआफी का मुतालबा कर रहे थे। इसके बाद अपोजिशन के अराकीन सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। ऐवान में हंगामा आराई जारी रही, जिसके नतीजे में नायब चेयरमैन ने 12 बजे दिन तक के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। 12 बजे दिन के बाद ऐवान की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई, तब भी हंगामा लगातार जारी रहा और हालात में कोई बेहतरी नहीं आई, जिसके बाद नायब चेयरमैन ने पूरे दिन के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। भारतीय बहरिया में कल उस वक्त तारीख रकम की गई जब भारतीय बहरिया ने अंदरूनी मुल्क तैयार कोचिन शिपयार्ड के जरिए तामीर करदा पुरवकार तैयारा बरदार बहरी जंगी जहाज विक्रांत को सुपुर्द किया। विक्रांत के नामजद कमांडिंग ऑफिसर कोमोडोर विद्याधर हरके और कोचिन शिपयार्ड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मधु एस नायर ने इस अजीम जहाज की सुपर्दगी से मुताल्लिक रखने वाले दस्तावेजात पर दस्तखत किए। शेरों के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि शेरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी NTCA इंडिया की कोशिशों से 2014 से 2018-19 तक शेरों की आबादी तकरीबन 2 गुना हो गई है। उन्होंने कहा कि इन बरसों के दौरान मुल्क में शेरों की पनाहगाहें 9 से बढ़कर 52 हो गई हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर उज़्बेकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर हैं। वो ताशकंद में वज़राए खारजा की SCO काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में इस साल 15 और 16 सितंबर को समरकंद में आइंदा मुनक़्क़िद होने वाली रियासती सरबराहान ममलकत की काउंसिल की मीटिंग के लिए तैयारियों पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। वो तौसीशुदा SCO में जारी ताआवुन का जायजा लेंगे और इलाकाई नीज़ आम तशवीश के आलमी वाक़यात पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुताल्लिक़ मामलात पर मॉस्को में कल सलाह मशवरा किया। दोनों मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे और हालिया वाक़यात पर बातचीत की। वज़ारत ख़ारिजा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा में और दीगर कसीर मुल्की प्लेटफार्मों पर दहशतगर्दी की रोकथाम के सिलसिले में किए जाने वाले ताआवुन में मज़ीद गहराई पैदा करने से इत्तेफ़ाक़ किया। अमरीका के कॉमर्स के महकमे के तखमीनों के मुताबिक अमरीका की मजमूई घरेलू पैदावार GDP में 2022 की दूसरी तिमाही में 9% पॉइंट की सालाना शरह से गिरावट दर्ज की गई है। दौलत मुश्तरका खेलों में आज तानिया चौधरी लॉन बोल में अपने खेल का मुजाहिरा करेंगी। कुशाग्रा रावत 400 मीटर मर्दों की फ्री स्टाइल पैराकी में और श्रीहरि नटराज मर्दों की 100 मीटर की बैक स्ट्रोक पैराकी में और साजन प्रकाश मर्दों की 50 मीटर की बटरफ्लाई पैराकी में हिस्सा लेंगे। क्रिकेट में भारतीय खवातीन की टीम ग्रुप ए के तहत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी और हॉकी में भारतीय खवातीन पूल ए में घाना के साथ खेलेंगे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें तक़सीम अस्नात के जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के नौजवानों की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। वजीर आजम गुजरात के शहर गांधीनगर में आज भारत के पहले बैनुल-अक़वामी सर्राफा एक्सचेंज का आगाज करेंगे। वो मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज भी करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह कौमी तालीमी पॉलिसी के आगाज के 2 साल मुकम्मल होने पर नई दिल्ली में आज तालीम के शोबे से मुताल्लिक इक़दामात का आगाज करेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई सदर द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस रहनुमा अधीर रंजन चौधरी की तरफ से मुबैना काबिल एतराज रायज़नी पर हंगामे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। और बर्मिंघम में दौलत मुश्तरका खेलों में आज भारतीय एथलीट्स कई मुकाबलों में अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे। भारतीय खवातीन अपनी कारकर्दगी की शुरुआत आज से हॉकी और क्रिकेट में करेंगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।